गंभीर अपराधों में भी कार्रवाई न होना जनता के अंदर शासन और प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा करता है। मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और उनके राइट हैंड कहलाने वाले पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान खुरई विधायक की गैंग ने उनके कार्यकाल में संगीन अपराधों को करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी गैंग के पत्रकार अभिषेक यादव ने सागर में स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की नींव से ही इसके पूरे निर्माण तक दैनिक भास्कर में खबरें लगाने और इंजीनियर, ठेकेदारों और डीन पर दबाव बनाकर अड़ीबाजी कर मोटी रकम वसूली और मेडिकल कॉलेज में होने वाले ठेकों सहित सप्लाई में दबाव बनाकर खुद की पार्टनरशिप वाली फर्मों को ठेका दिलाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पत्रकार अभिषेक यादव का लालच और अवैध और गैर कानूनी काम करने का सिलसिला यही नहीं थमा। अभिषेक ने घरौंदा आश्रम की संचालक प्रीति यादव और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों से मिलकर मानव अंगों की तस्करी का धंधा भी करना शुरू कर दिया। बाल कल्याण समिति के सदस्यों की माने तो घरौंदा आश्रम की जांच में 8 दिव्यांगों के मृत शरीर बिना परिजनों को बताए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को दान कर दिए गए। इन सभी 8 दिव्यांगों की मौत का कारण जानने के लिए उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। इन अंध, मूक, बधिर और दिव्यांगों में से बच्चियों के साथ पहले कई लोगों के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इसके बाद उसे गला दबाकर मार दिया जाता है। फिर बुंदेलखंड मेडिकल के उन डॉक्टरों की मिली भगत से उस बच्ची की लाश को दान के रूप में अवैध रूप से स्वीकार करके उसके अंगों को निकालकर करोड़ों रुपए का व्यापार किया जाता है। फिर सभी में ये पैसा बांटा जाता है। अंगों को खरीदने के लिए भी उन मरीजों से सेटिंग की जाती है जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते हैं और जिनके लीवर, किडनी, हार्ट, आंखें या अन्य अंग खराब हो चुके हैं, लेकिन वे अंगों को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। उन मरीजों के साथ मिलकर मृत शरीर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में दान होने से पहले ही उसके अंगों की सौदेबाजी तस्करों द्वारा तय कर ली जाती है। कुछ वर्ष पहले घरौंदा आश्रम की संचालक प्रीति यादव ने कलेक्टर निवास के पास बने विकलांग बच्चों के घरौंदा आश्रम में एक बच्ची का बिना परिजनों को बताए, बिना पोस्टमार्टम किए, परिजनों के आने के पहले उनकी अनुपस्थिति में दाह संस्कार कर दिया था। इन मामले के बाद घरौंदा आश्रम की संचालक पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। इस केस में पत्रकार अभिषेक यादव, डॉक्टर रजनीश जैन, विजेंद्र ठाकुर सहित पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान खुरई विधायक भूपेंद्र ने संचालक प्रीति यादव को पुलिस को रिश्वत देकर और दबाव बनाकर केस में गलत जानकारी पेश कराकर बचाया था। इससे इस केस के बावजूद संचालक प्रीति यादव का ये दिव्यांगों के साथ सामूहिक बलात्कार कराने, उनकी जान लेकर उनके अंगों की तस्करी करने का धंधा बंद न होकर और ज्यादा बढ़ गया है। अब जब बाल कल्याण समिति की जांच प्रदेश स्तर के सदस्यों के साथ होने के बाद इसकी रिपोर्ट दिल्ली तक भेजी जा चुकी है, तब दिल्ली से आए आदेश के बाद सागर कलेक्टर संदीप GR इन सभी लोगों पर FIR दर्ज नहीं करा रहे हैं। सागर जिले में ये भी चर्चा है कि घरौंदा आश्रम की संचालक प्रीति यादव वर्तमान मुख्यमंत्री की जाति यादव से हैं, इसलिए भी इस मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है और न होगी। इस तरह की चर्चाओं में शासन और प्रशासन की छवि तो धूमिल हो ही रही है। उनके भी इस तरह के संगीन अपराधों में शामिल होने और चुप रहकर मौन स्वीकृति देने की कई तरह की सवालिया निशान जनता की चर्चाओं में लग रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ऐसे संगीन अपराधों में लिप्त लोगों पर तुरंत FIR करा के, इन्हें गिरफ्तार करा के, इनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करा के इन सभी अपराधियों को बेनकाब करके शासन प्रशासन की निष्पक्ष और न्यायप्रिय छवि को जनता में बरकरार रखने का काम करना चाहिए। नहीं तो पत्रकार अभिषेक यादव, विजेंद्र ठाकुर, डॉक्टर रजनीश जैन और घरौंदा आश्रम की संचालक प्रीति यादव अंध, मूक, बधिर दिव्यांगों के सामूहिक बलात्कार करने और उनकी हत्या करके उनके अंगों की तस्करी का धंधा बंद नहीं करके और इस धंधे को प्रदेश और देश भर में फैलाने का काम करेंगे, ऐसा विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।